आई एम श्योर यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम किसी भी अल्कोहल से वाटर को निकाल दें तो जो कंपाउंड मिलेगा विच इज कॉल्ड एल्कीन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों में इम्पॉर्टेंट है। अगर 11th स्टैंडर्ड में देखोगे तो आपका प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स में काम आएगा, और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में देखोगे तो वहाँ पे आपका रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में काम आता है। अल्कोहल फिनॉल के चैप्टर में रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में काम आता है। ठीक है, तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी अल्कोहल से वाटर को निकालना है तो वी नीड सम कैटलिस्ट। उस कैटलिस्ट का नाम है विच इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है जो वाटर को रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। अगर देखा जाए तो एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक होता है आपका H3PO4 हो सकता है, एक हो सकता है आपका Al2O3 हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट आपके सिलेबस के हिसाब से वी विल टॉक अबाउट बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में। सबसे पहले अल्कोहल्स का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर अल्कोहल CH3CH2OH जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट चाहिए दैट विल बी व्हाट, विच विल बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर ये कैटलिस्ट आप यूज नहीं करोगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि कैटलिस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो H2SO4 वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, वाटर को निकाल देगा। अभी वाटर को कैसे निकालेगा हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। याद रखना, कभी भी जहां पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड नेक्स्ट कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखिए। तो हमेशा क्या होता है आप याद रखिए, यहाँ पे अल्फा कार्बन से क्या होता है, OH रिमूव होता है, एंड बीटा कार्बन से क्या होगा, बीटा कार्बन से यहाँ पे H रिमूव होगा, मतलब ओवरऑल वाटर विल रिमूव। यहाँ पे बोल सकते हो क्या, वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर रिमूव होने की वजह से देयरफॉर दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से बोलते हैं। तो हमेशा इस केस में होता क्या है कि अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से H निकलता है, विच इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। वाटर निकलने की वजह से दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से क्या कर रहे हो, वाटर को निकाल रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आप देख सकते हो, अल्फा से OH निकला, बीटा से आपका H निकला, मतलब वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव होने के बाद जो कंपाउंड्स बचा वो होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज कॉल्ड एल्कीन। ये आपका एल्कीन। तो इस मेथड से आप एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है इट में बी सल्फ्यूरिक एसिड, इट में बी H3PO4, इट में बी एल्यूमिना Al2O3, ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का काम करेगा। ओके, और भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सपोज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड एग्जांपल। अगर मेरे पास में कोई कंपाउंड्स हैं, CH3 है और यहाँ पे CH है, ये आपका CH3 है। ठीक है, और ये OH है। इस केस में सपोज आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का काम करेगा, और इसको हीट करना पड़ेगा। ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, हीट करना पड़ेगा।
तो अभी आप समझ गए होंगे कि अल्फा कार्बन क्या होगा। OH जिस कार्बन से अटैच है विच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड वी हैव 2 बीटा कार्बन। आप बोल सकते हो बीटा एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा। यू कैन से बीटा 1 बीटा 2 या बीटा 1 बीटा 2 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बीटा सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई भी बीटा कार्बन से H को निकालो और अल्फा से OH निकलेगा। तो सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर कि ये बीटा कार्बन से H रिमूव होता है तो कंपाउंड मिल जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, देन आपका हो जाएगा यहाँ पे CH और ये हो जाएगा CH3 प्लस वाटर, प्लस आपका हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, यू विल गेट व्हाट, एल्कीन, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल्स में, ध्यान से देना, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा अलग होगा आपका। CH3 है, यहाँ पे CH2 है, ये आपका CH है और आपका CH3 एंड OH। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल। कैटलिस्ट यूज होगा आपका क्या, कैटलिस्ट वी विल यूज कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये हम लोग यूज करेंगे और हीट करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फा कार्बन क्या होगा। अल्फा कार्बन OH जिस कार्बन से अटैच होता है विच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। OH जिस कार्बन से अटैच होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसका नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन एंड दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। यू कैन से बीटा 1 बीटा 2, 2 बीटा कार्बन है, ठीक है। अभी यहाँ पर सेम था, आपके पास सेम बीटा कार्बन था। तो इस केस में आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, किसी भी बीटा कार्बन से H को रिमूव करो यू विल गेट व्हाट, सेम एल्कीन, ठीक है। बट यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये बीटा 1 है बीटा 2, बीटा 1 पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, बीटा 2 पे आपके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, CH3 है। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, यही समझना है यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन से बीटा कार्बन से H का एलिमिनेशन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बता दूं, अगर मैं मान के चलता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान के चलता हूं, सपोज यहाँ पे मान के चलता हूं कि इस बीटा कार्बन से अगर H रिमूव होता है, इस बीटा कार्बन से H रिमूव होता है तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, CH3 के बाद आपका CH हो जाएगा, ये CH, देन आपका CH, फिर बाद में आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के बाद CH, उसके बाद आपका हो जाएगा CH3। आपको ये कंपाउंड मिलेगा, 4 कार्बन का ये कंपाउंड मिलेगा। अगर मैं बात मान के चलता हूं कि इस बीटा कार्बन से H रिमूव हो रहा है तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट व्हाट, CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका CH2 या CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका CH2, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये बीटा कार्बन से H को रिमूव करने पे आपको मिलता है क्या, वी आर गेटिंग व्हाट, ब्यूट 2 इन। ये बीटा कार्बन से वाटर को रिमूव करने पे मिलता है कि आपको यू आर गेटिंग व्हाट, ब्यूट 1 इन, ये आपको मिलता है, ठीक है। प्लस वाटर दिखा सकते हो, प्लस वाटर रिमूव होता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस वाटर आपका रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। दोनों केस में क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अपना जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, विच वन वी हैव टू कंसिडर एज ए प्रोडक्ट। तो आपको बता दूं, केमिस्ट्री की फील्ड में 2 टाइप का प्रोडक्ट हुआ करता है, एक होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, एक होता है माइनर। मेजॉरिटी माइनॉरिटी आपने सुना होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, जो क्वांटिटी में ज़्यादा मिलता है या जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, और जो कम मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विच इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट। तो हाउ वी कैन डिसाइड कि विच अल्कीन विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट एंड विच अल्कीन विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक रूल चल के आता है, यहाँ पे रूल है विच इज कॉल्ड सेट-जेप रूल। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सेट-जेप्स रूल, ठीक है, सेट-जेप्स रूल। अभी सेट-जेप्स रूल क्या बोलता है, ये सेट-जेप्स रूल क्या बोलता है कि ओ अल्कीन्स हम लोग मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में कंसीडर करेंगे जो आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब ज्यादा आपका वहां पे देखोगे तो क्या होगा, मतलब जहां पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा। अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ये एल्कीन का पार्ट है, तो एल्कीन से हमारे पास यहाँ पे देखोगे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। तो 2 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से वी कैन से दिस विल बी व्हाट, दिस अल्कीन विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। आप इसको मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अगर ये आपका एल्कीन का पार्ट है, ये अल्कीन का पार्ट है, तो इस केस में हमारे पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, दिस इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, डोंट कंसीडर 2, एक ही बाजू में अल्काइल ग्रुप है।
तो ये आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होगा। इस वजह से आपका क्या होगा, दिस विल बी व्हाट मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी व्हाट माइनर प्रोडक्ट, दिस विल बी व्हाट माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, माइनर प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या जो यील्ड होता है या फिर प्रोडक्ट होता है वो काफी कम हुआ करता है। और मेजर का मतलब क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में मिले, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 80% मिलेगा तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 20% मिलेगा। तो 80% वाले को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट मानेंगे, और 20% वाले को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है, काफ़ी कम हुआ करता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेट-जेब रूल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिसाइड विच विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड विच विल बी व्हाट माइनर प्रोडक्ट, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जब हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, मैंने 3 एग्जाम्पल कंसिडर किया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3, 3 एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया। तो तीनों में देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल में देखा गया है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है और ये जो कैटलिस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ये सपोज अगर 75% से, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तब जाके इसका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डिहाइड्रेशन। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल का, तो यहाँ पे जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है तो 75 से अप्रोक्सीमेटली 50% हो जाएगा, और जो हीटिंग करेंगे वो कम थोड़ा हीट करेंगे तो भी आपको अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल का एग्जांपल नहीं है बट आप समझ सकते हो, टर्सरी अल्कोहल में आप देखोगे तो क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, और डिहाइड्रेशन फास्ट होने की वजह से वहाँ पे जो कैटलिस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा और कम टेम्परेचर पर हीट करेंगे या नहीं भी हीट करेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिएगा कि आपको बहुत सारा अगर अल्कोहल दिया हुआ है तो उसका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, याद रखिए, सबसे फास्ट होगा आपका टर्सरी अल्कोहल, देन आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल, देन आपका होगा प्राइमरी अल्कोहल। कैसे, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर बताया, ठीक है, वर्बली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन फास्ट क्यों होता है वो हम देखते हैं। टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन फास्ट इसलिए होगा कि वहाँ पे क्राउडिंग होती है मॉलिक्यूल्स का, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्राउडिंग होता है वहाँ पे रिएक्शन फास्ट होता है। क्राउडिंग का मतलब बॉन्ड वीक है, आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, कहीं पे किसी मॉलिक्यूल्स का क्राउडिंग ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड वीक होता है तो कम कॉन्सेंट्रेशन के कैटलिस्ट पे हीट करोगे तो भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर सेकेंडरी है तो थोड़ा उसका क्या हो, ज़्यादा चाहिए, क्राउडिंग थोड़ा कम हो गया वहाँ पे। प्राइमरी में बिल्कुल क्राउडिंग नहीं होता है, बॉन्ड उसका स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से आप याद रखिए डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट कौन से अल्कोहल का होता है, वो होता है आपका सबसे फास्ट होता है टर्सरी अल्कोहल का, देन होता है सेकेंडरी अल्कोहल का, देन होता है आपका प्राइमरी अल्कोहल का। ये ऑर्डर आप दिमाग में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में वाटर का रिमूवल होता है और दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, ये सब आप याद रखिए। कोई भी आपको दिया रहेगा यहाँ पे तो उसका डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट एल्कीन। कोई भी एल्कीन मिल सकता है आपको, कोई भी एल्कीन मिलेगा वाटर निकलने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर बात 2 बीटा कार्बन है, वी हैव मल्टीपल बीटा कार्बन, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा अल्कीन मिलेगा और कौन सा अल्कीन आपका मेजर होगा। तो याद रखना माय डियर, अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर क्या होगा। माइनर आप नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, आपको मेन प्रोडक्ट आपको मेजर दिखाना होता है। ये आप अगर नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, अगर पूछा है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं। आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा दिस विल बी प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये एल्कीन सी, मतलब इसके साथ में ये आप रिएक्शन दिखाओगे, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, वी विल डू मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो जैसे मैंने बताया था कि OH से जो कार्बन अटैच हैं विच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से H रिमूव होता है और अल्फा कार्बन से OH रिमूव होता है, मतलब वाटर निकलने के बाद आपको मिलता क्या है, फाइनली यू विल गेट व्हाट, एल्कीन। ठीक है, तो कौन से अल्कीन का डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, वी कैन डिसाइड बाय व्हाट, वी कैन डिसाइड बाय सेट-जेब रूल।
ठीक है, सेट-जेप रूल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। बट ये जो रिएक्शंस होता है तो ये कैसे होता है, वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज नथिंग बट दिस इज अ सिस्टमेटिक वे टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस। कोई भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझने का जो तरीका होता है विच इज कॉल्ड मैकेनिज्म। जैसे आप जो भी खाते हो, आपके अंदर पेट के अंदर मतलब फूड का डाइजेशन होता है, तो ये डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है विच इज कॉल्ड मैकेनिज्म। सेम यहाँ पे रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होगा हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें, वी हैव द 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। बहुत सिंपल सा मेथड है। तो 4 स्टेप में, अच्छा कोई भी मैकेनिज्म को याद रखने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखिए कि उसमें रिएक्टेंट क्या यूज किया आपने, रिएक्टेंट आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है और प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है। अगर ये 3 बातें पता है तो कोई भी मैकेनिज्म आप कर सकते हो, ठीक है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, सेकेंड बात आपको कैटलिस्ट क्या होगा, और थर्ड बात आपको वहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे वाटर मिल रहा है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया है वो आपका एसिडिक कैटलिस्ट है। तो एसिड का मतलब H+ होता है, बेस होता तो OH होता, पर यहाँ पे एसिड है। तो ये आपका अल्कोहल सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट करता है। ये अल्कोहल जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल से दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा H को देने के बाद से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा OH, O के ऊपर चार्ज हो जाएगा, O के ऊपर चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज होगा आपका प्लस वाला, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज प्लस है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये अल्कोहल पे आपने प्रोटॉन्स को अटैक करवा दिया, विच इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यू कैन से दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब एक ऐसा अल्कोहल जहां पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप को बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स, ऐसा बोल सकते हो। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, सेम वी विल कंसीडर व्हाट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे क्या, आप देख सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो कि उसको पसंद नहीं है। ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पूरे बॉन्ड को लेके चला जाएगा, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स को O लेके चला जाएगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा वाटर। तो अभी वाटर के पास में वापस से यहाँ पे देख सकते हो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये स्टेबल होकर निकल गया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस, आप बोल सकते हो क्या, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिएगा कि कार्बोकैटायंस के बेस पे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि डिहाइड्रेशन फास्ट किसका होगा। अगर टर्सरी कार्बोकैटायंस है तो मोस्ट स्टेबल होता है, और मोस्ट स्टेबल होने की वजह से उसका डिहाइड्रेशन फास्ट होता है। बट दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायंस, तो यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग कार्बोकैटायंस फॉर्म हो सकता है, इट में बी प्राइमरी, इट में बी सेकेंडरी, इट में बी टर्सरी। बट याद रखना टर्सरी कार्बोकैटायंस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायंस माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका कार्बोकैटायंस हुआ। अब ये कार्बोकैटायंस को स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपांड कर दिया, CH3 CH2 यहाँ पे कर दिया। तो कैटलिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, आपको पता है कि जब रिएक्शंस में कैटलिस्ट इंटर करता है, फाइनली क्या हो जाता है, कैटलिस्ट वापस से रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट आपको देता है। कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना ही होता है, रिएक्शंस को एक्टिवेट करना, बाद में निकल जाएगा। या फिर कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शंस को सरफेस प्रोवाइड करता है, रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करता है, सिर्फ कैटलिस्ट का इतना ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रोटॉन्स को हम लोगों ने ऐड किया था, प्रोटॉन्स निकल जाएगा तो जाके आपको स्टेबल मिलेगा, अल्कीन्स मिलेगा। सपोज ये बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर चार्ज भी खत्म हो जाएगा, चार्ज H+ के साथ में चला गया, एंड यू विल गेट व्हाट, एल्कीन। आपको देख सकते हो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, H बाहर निकल गया, यू आर गेटिंग व्हाट, एल्कीन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपका, यू कैन कंसिडर इन प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर्स में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपने किया होगा, ठीक है। तो अल्कीन में ये कंसिडर किया जाता है। या 12th स्टैंडर्ड में देखोगे तो आपका क्या होगा, 12th स्टैंडर्ड में बोल सकते हो वहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या फिर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये था पूरा मैकेनिज्म। तो प्लीज नोट डाउन, आई विल गिव सम असाइनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो
ये असाइनमेंट आपको दिया हुआ है मैंने, आपका जेई और नीट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है आपका, ठीक है। और टॉपिक है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अभी हम लोगों ने किया रिएक्शन देखा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, मेकानिज्म क्या होता है, हमने ये समझा, ठीक है। और कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपका, कम से ज़्यादा, जैसे 1 2 3 4 होता है आपका कम से ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको बताना है कि सबसे कम डिहाइड्रेशन किसका होगा, फिर ज़्यादा किसका होगा। तो मैंने आपको बताया है कि डिहाइड्रेशन फास्ट किसका होता है, टर्सरी का होता है। टर्सरी का क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग होता है, और क्राउडिंग होने की वजह से बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। बॉन्ड वीक है तो वहाँ पे ज़्यादा कैटलिस्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कैटलिस्ट यूज करना ही पड़ेगा, मतलब ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जल्दी से फटाक से आपको अल्कीन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी का, तो थोड़ा इट विल टेक टाइम, क्राउडिंग कम हो गया। प्राइमरी में क्राउडिंग बिल्कुल नहीं होता है, स्ट्रेट चेन होता है, इस वजह से बॉन्ड एकदम स्ट्रांग होते हैं, उसका डिहाइड्रेशन करना बहुत मुश्किल है। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल की बात की जाए कि सबसे पहले किसका डिहाइड्रेशन होगा, तो याद रखना सबसे पहले टर्सरी होगा, देन सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में प्राइमरी होगा। तो आपको इसमें पता करना है टर्सरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।